हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ आवर ईवीएस बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। पानी एक अनमोल तोहफा। पानी जो है हमारे लिए वो हमारी प्रकृति का बहुत अनमोल तोहफा है जो हमें मिलता है, और पानी के बिना हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, हेयर इज अ पिक्चर यू कैन सी, और इस पिक्चर में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। और बारिश का पानी देखिए हमारा कहाँ का, रिवर्स में जा रहा है, पॉन्ड्स में जा रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है, और यही पानी प्यूरिफाई होकर फिल्टर होकर हमारे घर तक पहुँचता है, जिसे हम पीते हैं और अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में वाटर के बारे में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। रेन रेन कम अगेन, बारिश बारिश फिर से आओ, है ना। बारिश का मौसम हम सबको अच्छा होता है, मौसम सुहाना हो जाता है, सबको अच्छा लगता है ना। वॉट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नीचे तो आती है पर ऊपर नहीं जाती? दैट इज रेन, कि वो पानी के रूप में नीचे तो आती है, बारिश आती है, लेकिन ऊपर वो पानी के रूप में नहीं जाती, वो भाप बन के ऊपर जाती है। उसका प्रोसेस जो है अलग होता है, लेकिन वो नीचे आती है लेकिन दोबारा ऊपर नहीं जाती। वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको आसमान को एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करना है, देखना है। विल इट रेन, क्या बारिश होगी? आपको अंदाज़ा लगाना है। योर गैस मे बी राइट ऑन सम डेज एंड सम डेज इट विल बी रॉन्ग। कभी कभी हम आसमान को देखकर ही बता देते हैं ना कि बारिश होने वाली है। कैसे पता चलता है हमें? जब हमारा आसमान काला हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश हो सकती है। और जब आप गैस लगाते हो तो वो कभी कभी सच भी हो जाता है, बारिश हो जाती है, और कभी कभी बारिश होती भी नहीं है। आर देयर एनी क्लूज, क्या कोई ऐसा क्लूज है दैट हेल्प यू गैस इफ इट विल रेन, जो आपको गैस, जिससे आप गैस कर सको कि बारिश होगी। आस्क एन एल्डर अबाउट हाउ दे गैस, अपने बड़ों से पूछो कि वो कैसे गैस करते हैं कि बारिश होने वाली है। राइट डाउन द क्लूज, और नीचे आपको क्लूज लिखने हैं। राइट में देखिए, आई थिंक इट विल रेन टूडे बिकॉज, मुझे लगता है आज बारिश होगी क्योंकि, बिकॉज वेदर इज क्लाउडी, जो वेदर है वो क्लाउडी है, एंड डार्क, और जो बादल है वो काले हो रखे हैं, तो मतलब बारिश होगी, ठीक है। एंड वेदर इज प्लेजेंट, वेदर जो है बड़ा सुहाना हो रहा है, हवा चल रही है, तो मानो बारिश होने वाली है। आगे देखिए, आई थिंक इट विल नॉट रेन टूडे बिकॉज, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी क्योंकि, क्यों बारिश नहीं होगी? तो आप बोल सकते हो आई थिंक इट विल नॉट रेन टूडे बिकॉज सन शाइन्स ब्राइटली, जो सन है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, एंड देयर इज नो क्लाउड इन अ स्काई, और स्काई में कोई क्लाउड नहीं है, तो बारिश होगी ही नहीं। बारिश कौन लेकर आते हैं? क्लाउड्स लेकर आते हैं। क्लाउड्स नहीं है, आसमान हमारा साफ है, तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से हम आसमान को देखकर ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। आगे देखिए, हेयर कम्स द रेन, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी बालकनी में खड़ा है, और वो क्या है, अपने हाथों पे ले रहा है पानी का, बारिश का पानी, है ना, उसे फील कर रहा है। आगे देखिए, एक्टिविटी 1, ये आपके लिए एक्टिविटी है। आस्क योर सेल्फ एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन अबाउट द रेन, आपको अपने आप से बारिश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट है, इज इट रेन हैवी और अ लाइट रेन, आपके आसपास बारिश हुई हो आज या कल, तो उसे आपको ऑब्जर्व करना और बताना है कि जो बारिश थी वो बहुत हैवी थी, बहुत तेज़ वाली बारिश थी, या बिल्कुल धीरे धीरे से बारिश आ रही थी, ठीक है। आर रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल, जो रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें थी वो छोटी छोटी थी या बड़ी थी, वो आपको ऑब्जर्व करके बताना है। डू दे कम फास्ट और स्लो, क्या वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी रेन ड्रॉप, या बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी, है ना। तेज़ बारिश होती है, कितनी तेज़ तेज़ रेन ड्रॉप आती है, और बारिश अगर धीरे धीरे हो तो धीरे धीरे रेन ड्रॉप नीचे आती है। इज़ द रेन सो हैवी that you do not see the water drops but only lines or sheet of water, क्या बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि आपको बारिश की बूंदें दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि आपको ऐसा लग रहा था कि लाइन्स आ रही है पानी की, या फिर शीट, एक चादर से ढक गया पानी से, है ना। जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो हमें बारिश की बूंदें दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है कि
बस लाइंस जो है खिंच रही हैं, ठीक है, और हम बूंदे नहीं देख पाते। इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट, जो रेन थी वो बिल्कुल सीधी सीधी गिर रही थी। इज इट स्लांटिंग, या फिर वो स्लांटिंग में गिर रही थी, तिरछी गिर रही थी। और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। और ऐसा क्यों होता है, अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करती है रेन? जब हवा तेज़ चलने लगती है तो रेन भी उसी डायरेक्शन में हमारी बहने लगती है। इसलिए हम बोलते हैं ना आज बारिश तिरछी आ रही है, तो वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर हवा चल रही थी। कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल, रेन वाटर को इकट्ठा करो किसी बर्तन में। डज इट लुक क्लीन और डर्टी, क्या वो साफ पानी है या डर्टी है? ठीक है, अगर रेन वाटर बेसिकली ज़्यादातर साफ़ ही होता है, अगर उसमें कोई पॉल्यूशन या डर्ट नहीं मिलती तब तक। ठीक है, आगे देखिए ड्रॉ में। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेन दैट यू हैव ऑब्जर्व, जो आपने रेन ऑब्जर्व करी है उसकी आपको यहाँ पर पिक्चर बनानी है कि आपने क्या किया, उस रेन कैसी थी, आसपास का वातावरण कैसा दिख रहा था, तो वो आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है। आगे देखिए फाइंड आउट में, डू यू थिंक इट विल रेन टुडे और टुमारो, वाई डू यू थिंक सो? जैसे अभी हमने देखा था, हम गैस कैसे कर सकते कि बारिश कब आ रही, आज आएगी या कल आएगी? तो हम स्काई की तरफ देख के बता सकते हैं। इफ़ वेदर इज़ क्लाउडी और डार्क, तो हम बता सकते हैं कि बारिश आएगी आज या कल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम गैस कर सकते हैं। आगे देखिए, डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाई प्लेसेज एज वेल? मेक अ गैस देन आस्क एंड फाइंड आउट। क्या जो बारिश है वो सिर्फ आपके एरिया में हुई या आपके आसपास के एरिया में भी हुई? तो आप कैसे पता लगा सकते हो? अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन करके कि आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, या न्यूज़ में देख के हम पता लगा सकते हैं कि सारी जगह पे बारिश हुई है या सिर्फ हमारे यहाँ पर ही बारिश हुई है। आगे देखिए, फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अप वन इन योर लैंग्वेज और एनी अदर। सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन, रेन के बारे में कोई गाना आपने सुना हो, बारिश से रिलेटेड, वो आपको बताना है, या फिर आपको खुद एक गाना जो है बनाना है अपनी लैंग्वेज में। डिड द रेन मेक यू हैप्पी, क्या बारिश आपको हैप्पी कर देता है? यस, जब बारिश आती है तो वेदर जो है बहुत प्लेजेंट हो जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी, क्या बारिश सबको हैप्पी करेगी? ज़रूरी नहीं है कि वो सबको हैप्पी करे, कभी किसी को बाहर का कोई काम हो ज़रूरी, वो बारिश की वजह से रुक जाएगा, है ना, या हम गीले हो जाएंगे, तो हमेशा हमें बारिश खुश भी नहीं करती या सबको खुश नहीं करेगी, है ना। आगे देखिए, वॉट हैपन टू द रेन वाटर, अब ये पानी आता है, बारिश का इतना ज़्यादा पानी गिरता है, तो ये पानी आखिर जाता कहाँ है? ये इतना सारा पानी कहाँ जाता है? ठीक है, तो ये देखते हैं। When it rained, a lot of water fell to the ground. Where did all this water go? जब बारिश आती है तो ग्राउंड पे बहुत सारा पानी गिरता है, तो ये पानी कहाँ जाता है? Here is the rain falling on different surfaces. पानी जो है हमारे डिफरेंट सरफेसेस पे गिरता है, हमारी सॉइल पे गिरता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेसेस, और इमेजिन करिए कि अलग अलग जगह जब वो गिरेगा तो उस पानी के साथ क्या होगा। Does the rainwater get observed in the soil, collect in a puddles or flow away? कुछ थोड़ा सा पानी जो है हमारी सॉइल के नीचे, ज़मीन के नीचे चला जाता है, कुछ जो है गड्ढों में भर जाता है, पडल्स में भर जाता है, और कुछ पानी बह के चला जाता है ना। हमारी नदियों में, हमारे पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेल में रेन वाटर भर जाता है, जो कि प्यूरीफाई होकर हमारे पास तक पहुँचता है, नलों में हमारे घर में आता है, जिसे हम यूज़ करते हैं, है ना। Have you ever wondered whether it joins a small stream or a river? क्या आपको लगता है ये रेन वाटर जो है स्मॉल स्ट्रीम में, है ना, पानी की स्ट्रीम में या रिवर में ज्वाइन कर देता, चला जाता है? तो बिल्कुल चला जाता है, जब बारिश आ रही है तो वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाता है। What happens after the rain stops and the sun comes out? क्या होगा जब बारिश जो है रुक जाती है और जो है सन हमारा आ जाता है? What happens to all this water? Make your own guess. ठीक है, बारिश हमारी रुक गई, सूरज हमारा चमकने लगा, नीचे पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा? ये जो पानी जो भरा हुआ है ये भाप बनकर ऊपर जाएगा, और भाप बनकर ऊपर जाएगा, फिर ये फिर से बादलों में जाएगा और फिर से बारिश हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे पानी हमारा भाप बन के ऊपर जाता है और फिर से जो है बारिश बन के नीचे हमारे पास आता है। ठीक है,
When rainwater gets soaked into the soil, it may slowly फ्लो अंडर द सॉइल टू जॉइन अ स्ट्रीम और पॉन्ड। जब रेन वाटर जो है ज़मीन के नीचे सॉइल में मिट्टी में चला जाता है तो वो धीरे धीरे जाके नीचे स्ट्रीम में और पॉन्ड में जाके इकट्ठा हो जाता है। सम ऑफ द वाटर गेट स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड सॉइल, और कुछ पानी जो है नीचे ज़मीन के नीचे जो है जगह होती है थोड़ी थोड़ी, वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। द वाटर इन आर वेल्स कम फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर, और जो कुएं में पानी आता है वो भी अंडरग्राउंड वाटर जो कि बारिश से इकट्ठा हुआ पानी होता है वहीं से कुएं में वो आता है। ठीक है। वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर, जो स्ट्रीम में पानी बह रहा होता है, छोटी छोटी जो नदियाँ होती है उसे हम स्ट्रीम बोलते हैं, जब वो बाद में सारी स्ट्रीम्स जो है मिलकर एक बड़ी रिवर में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। सम ऑफ द वाटर गैदर्स इन पडल्स, कुछ जो है हमारे गड्ढों में भर जाता है, पॉन्ड्स में भर जाता है, लेक्स में भर जाता है, एंड ऑल्सो सीज एंड ओशन, और सी बड़े बड़े समुद्र में और ओशन में पानी वो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, इज देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी, क्या आपके विलेज में या सिटी में कोई स्ट्रीम, रिवर या पॉन्ड या लेक है, वो आपको पता लगाना है। फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उसका नाम पता लगाइए कि आपके विलेज में या आपकी सिटी में कौन सी नदी है, गंगा, यमुना, कोई भी नदी बहती है कि नहीं। विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, और आपको मौका मिले तो वहाँ पे जाके विजिट करो, वहाँ उसकी पिक्चर ड्रॉ करो। ड्रॉ एनी ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स दैट यू सी अराउंड इट, और आपको बर्ड्स, ट्रीज और एनिमल भी ड्रॉ करने हैं जो उसके आसपास आप देखते हैं। फाइंड अ पोएम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इट इन क्लास, और रिवर के बारे में कोई पोएम आप ढूंढिए और क्लास में उसे गाइए। ठीक है। वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट, हम जानते हैं पानी जो है वो हमारा अनमोल तोहफा है जो कि हमें प्रकृति से मिलता है ना, बारिश के रूप में मिलता है और हमारे घर तक पहुंचता है अलग अलग तरीकों से। वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, वाटर एक ऐसा तोहफा है जो कि आसमान से गिरता है, किसके रूप में, बारिश के रूप में। दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम इन स्पेशल वेज, और हमारे घर तक जो है कई तरीकों से पहुंचता है। ठीक है। हाउ डू वी केयर ऑफ फॉर दिस गिफ्ट, हम इस गिफ्ट का, इस प्रीशियस गिफ्ट का, पानी का कैसे ध्यान रख सकते हैं। हाउ डू वी स्टोर इट, हम उसे कैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं। वॉट डू वी डू विद इट, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। लेट अस गो इंडोर्स एंड फाइंड आउट, चलो देखते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं। ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट्स वाटर फ्रॉम द टैंक्स टैप्स एट द होम, एक सूर्या और बरखा जो है अपने घर में पानी कहाँ से मिलता है, उन्हें ज़्यादातर पानी नल से मिल जाता है, टैप से मिल जाता है। ठीक है। एट स्कूल टू, और स्कूल में भी टैप से मिल जाता है, दे गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स। ऑल दिस टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स, और पानी नल में कहाँ से आता है, पानी नल में पाइपों से आता है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इन टू द पाइप्स, पाइप में पानी कहाँ से आता है। सूर्या एंड बरका फॉलोड द पाइप एंड फाउंड देयर वॉज अ टैंक ऑन द रूफ, उन्होंने पाइप को फॉलो किया, जहाँ से पानी आ रहा है पाइप कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो छत पे गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है। हमारे घर पे भी होता है ना पानी की टंकी, जिसमें पानी स्टोर होता रहता है और हमारे नलों में आता रहता है पाइप के जरिए। नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर कम इन द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस, और फिर वो पजल हो जाता है कि ये वाटर जो है, पानी जो है वो टैंक में कैसे आता है। ठीक है। तो हमारे घर तक पानी पाइपों से ही पहुंचता है, जैसे कि वर्षा का जल होता है, बारिश का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है नदियों में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, फिर उन्हें मशीनों से जो है साफ़ किया जाता है, साफ़ करके उन्हें पाइपों से एक हमारी लोकेलिटी में एक बहुत बड़ी सी टंकी होती है उसमें इकट्ठा किया जाता है, और फिर वो उस टंकी से पाइपों के द्वारा ही वो हमारे घर तक पहुंचता है। तो इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है कि हमारे घर तक पानी कैसे पहुंचता है। आगे देखिए, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, आपको पानी कहाँ से मिलता है। डू यू गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, क्या आपको भी पानी नल से मिलता है। इफ़ यस, आस्क द एल्डर्स, अपने बड़ों से पता करना है। इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इन टू द टैप, कि आपके घर में जो पानी नल में आ रहा है वो कहाँ से आता है। दे मे टेल अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपके
छत पे जो टेरेस पे एक टैंक है वहाँ से आ रहा है, या फिर आपकी लोकेलिटी में एक बड़ा सा टैंक बना हुआ है वहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड? क्या आप कोई अपने आसपास टैंक को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है? हाउ डिड यू वाटर रीच दोज टैंक्स? उस टैंक्स में पानी कैसे जाएगा? पाइप्स के जरिए। आर देयर सम बिगर पाइप्स विच ब्रिंग द वाटर टू दिस टैंक? क्या बड़े बड़े पाइप जो है वो पानी को टैंक तक ले जाते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं, पाइप से ही पानी जाता है टैंक तक। वेयर डू दिस पाइप्स कम फ्रॉम? ये पाइप कहाँ से आते हैं? ये बड़ी बड़ी मशीन जहाँ पे लगी होती है, जहाँ पे पानी साफ होता है, वहाँ से पाइप आ रहा होता है ना। जल विभाग हमें पानी जो है प्रोवाइड कराता है। डू यू गेट वाटर फ्रॉम वेल और बोरवेल? क्या आपको कुएं से या बोरवेल से, ठीक है, पानी मिलता है? ऑब्जर्व हाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। वेल से, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? लोग रस्सी खींच के बाल्टी से पानी निकालते हैं, फिर मोटर लगाई जाती है जिससे पानी अपने आप ऊपर आ जाता है ना। आपके घर में भी मोटर लगी होगी जिसे चला देते हैं तो पानी हमारा जो है नलों में आ जाता है। ठीक है। इट कुड बी यूजिंग अ पुले और हैंड पंप और अ इलेक्ट्रिक पंप। आप हाथ से खींचकर, हैंड पंप से, बरमे से, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से जो है पानी आ सकता है। गैस अगेन वेयर द वाटर इन द वेल्स कम फ्रॉम। फिर से गैस करिए कि ये कुएं में पानी कहाँ से आता होगा। कुएं में पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी जब जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है वो रिसता रहता है और रिस कर जो है कुएं में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। आगे देखिए, डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर और लेक फ्रॉम डिस्टेंस अवे? क्या आपके घर में कोई पानी जो है नल से या कुएं से या रिवर से या कहीं दूर से लेकर आता है? हु कैरीज दिस वाटर? वो पानी कौन लाता है, कहाँ से लाता है? हाउ डू दे ब्रिंग इट? वो कैसे लेकर आता है उस पानी को? से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू वाटर। तो पहले जब हमारे नल नहीं हुआ करते थे, इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, मोटर नहीं होती थी, तो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था पानी लेकर आने के लिए, और उसे लाने में सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी। तो इसलिए बोला गया उनको, आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, जो कि पानी लेकर आते हैं। आगे देखिए, डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंक? कि आपके घर में जो पानी आता है वो बड़े बड़े टैंकों से लाया जाता है। कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे नल द्वारा पानी नहीं आता या पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर टैंकों द्वारा पानी जो है पहुँचाया जाता है। अगर लाया जाता है आपके यहाँ, तो आपको बताना है कि वो पानी कहाँ से आता है। डज योर वाटर कम्स फ्रॉम वेल, रिवर, लेक और नियर योर विलेज और सिटी? या आपके घर में पानी वेल में से, कुएं में से, रिवर में से या लेक में से आता है आपके विलेज में या सिटी के आसपास जो भी है। आगे देखिए, डू यू नो एनी वन हु फेसेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे पानी जो है रोज़ नहीं मिलता, या जिसके घर में पानी रोज़ आता नहीं है? तो अगर आप जानते हैं तो आपको उनके बारे में बताना है, डिस्कस करना है। आगे देखिए, वाटर इन आवर डेली लाइफ्स। वाटर जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ को होता है। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर। हमें पानी किस किस लिए ज़रूरत पड़ता है? वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, प्लांटिंग, वाटरिंग प्लांट्स, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ? आप जब ब्रश करते हैं तो आपको कितने मग्स पानी की ज़रूरत होती है? हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर? ये आपको ऑब्जर्व करना है कि आप ब्रश करते हुए कितना पानी यूज़ कर रहे हैं और नहाते हुए कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, और वो फिर आपको लिखना है। आगे देखिए, हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि आपके घर में पानी ही ना आए? वॉट डिड यू डू देन? तो आप उस समय क्या करेंगे? वन डे इट हैपन टू सूर्य एंड बरखा टू। एक बार ऐसा सूर्य और बरखा के साथ भी हुआ कि उनके घर में पानी नहीं आया। डू यू नो वॉट दे डिड? आपको पता है उन्होंने क्या किया? तो देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है नो वाटर टुडे, आज तो पानी ही नहीं है। ओह नो। ठीक है, तो मदर बताती है द
सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे, जो सोसाइटी का पाइपलाइन थी वो आज फट गई है, इसलिए पानी घर पे नहीं आया। तो फादर देखिए क्या बताते हैं उसके, वी हैव स्टोर्ड 2 बकेट्स ऑफ वाटर, हमने घर में 2 बाल्टी पानी के रखे हुए हैं पहले से, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम भी अपने घर में पानी भर के रखते हैं ना, पीने के लिए पानी बॉटल्स में, पॉट्स में, है ना, मटके में रखते हैं, और नहाने के लिए पानी रखते हैं बकेट्स में, ये टैंक में हमारा पानी रहता है। तो ये स्टोर्ड वाटर भी हमारे बहुत काम आता है जब हमारे घर में पानी नहीं आता है ना। आगे देखिए, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर्स हाउ डिड दे गेट वाटर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डर से पता कीजिए उन्हें पानी कैसे मिलता था। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू, क्या वो भी पानी का इस्तेमाल वैसे ही करते थे जैसे हम कर रहे हैं। हाउ डिड दे स्टोर वाटर, वो पानी को कैसे इकट्ठा करते थे, कैसे स्टोर करते थे, बकेट्स में। पहले के ज़माने में जो है प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं चलती थी, या तो पीतल की बोतल का इस्तेमाल करते थे लोग, या फिर मटके का इस्तेमाल करते थे, क्ले पॉट का इस्तेमाल करते थे, है ना। राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ वॉट दे फाउंड, जो आपने पता करा अपने दादा दादी से, बड़ों से, वो उस पर आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो देखिए पहले के ज़माने में ऐसे बर्तन यूज़ होते थे, क्ले पॉट, या आजकल भी यूज़ होता है मटका, सुराही, कॉपर वैग के वैसल, ठीक है, ब्रास पोट, स्टील के पॉट, ये अभी भी हमारे घर में पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम पोट, है ना, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बकेट। तो इन सभी चीज़ को यूज़ करके जो है पानी को स्टोर किया जा सकता है, जिसको हम यूज़ करते हैं पीने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आगे देखिए, व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम देन वी स्टोर इट, जब हमें पता होता है कि हमें पानी हर वक्त नहीं मिल सकता, पानी हमारे घर में भी कुछ टाइम पर आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, तो बाकी के टाइम हम पानी कहाँ से यूज़ करें, जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है ना, चाहे टैंक में, चाहे बकेट में, चाहे कहीं भी। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू द टैप्स एंड पाइप्स इन देयर होम, और कई कई जगह लोगों के घर में जो है टैप्स में और पाइप्स में पानी नहीं आता। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल, तो उन्हें पानी जो है रिवर से या कुएं से लाना पड़ता है। समटाइम्स इट डिलीवर्ड थ्रू द वाटर टैंकर्स एंड स्टोर्ड एट होम, और कभी कभी पानी जो है पानी टैंकर से लाया जाता है और घर में स्टोर करके रखा जाता है। मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स और टैप्स, कई सालों पहले कोई पाइप नहीं होता था, कोई नल नहीं होते थे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। सो पीपल लर्न टू मेक अ कंटेनर और वेसल टू स्टोर वाटर, तो लोगों ने क्या बनाना सीखा, कंटेनर्स बनाने सीखे, बर्तन बनाना सीखा, पानी को कैसे स्टोर किया जाए। हेयर आर सम वेसल दैट वी यूज नाउ अ डेज फॉर स्टोरिंग एट वाटर, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, और आज भी हम अलग अलग वेसल्स का यूज़ करते हैं, बर्तन का यूज़ करते हैं पानी को रखने के लिए, है ना, चाहे वो बॉटल हो, बकेट हो, ठीक है, और वो अलग अलग मटेरियल से बनती है। जैसे ये ग्लास की है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये एल्यूमिनियम का पोट है, ये स्टील का पोट है, तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मटेरियल से ये बनते हैं। आगे देखिए, ये एक एक्टिविटी है, पुट अप एन एग्जीबिशन। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल यूज टू कीप वाटर इन योर होम, आपके घर में कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं पानी को रखने के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करने, उन्हें पहचानना है। आज द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल दे स्टोर्ड वाटर इन, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, मम्मी पापा है, उनके ज़माने में कौन से बर्तन यूज़ होते थे, वो आपको पूछना है उनसे। वर दे डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूज़ नाउ, जो हम आज यूज़ करते हैं उनसे अलग है। आज हम प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, पहले एल्यूमिनियम की बॉटल यूज़ होती थी, या क्ले पॉट्स यूज़ होते थे, तो ऐसे डिफरेंस आ रहा है हमारे बर्तनों में भी। डिड द वेसल हैव डिफरेंट नेम्स, क्या उनके नाम भी अलग है, जैसे सुराही हो गया, मटका हो गया, बॉटल्स हो गई, तो जो भी अलग अलग नाम है वो बताना है। आगे देखिए, ऑन अ सेपरेट शीट, एक शीट पर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल, किसी एक बर्तन की पिक्चर बनाइए, डेट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जो आपको देखने में बड़ा ही अच्छा लगा, एंड राइट इट्स नेम इन योर ओन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज में उसका नाम भी लिखिए। पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दिस पिक्चर इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, और आपको उन जो पिक्चर्स आपने बनाई है उनकी एग्जीबिशन लगानी है क्लास में अपने टीचर की हेल्प से। वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग बाय योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट की पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है। हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल दे हैव ड्रॉन, उन्होंने कितने अलग अलग तरह के बर्तन बनाए हैं वो आपको बताना है।
डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन एनी वेसल, क्या वेसल पर कोई आपको डिज़ाइन देखने को मिला है ना? कुछ बॉटल्स पे, बर्तन पे डिज़ाइंस होते हैं, पैटर्न्स बने होते हैं। अगर ऐसे पैटर्न दिखे तो वो आपको बताना है। ये एक तरह की एक्टिविटी है। आगे देखिए, स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक, थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए। क्या सोचना है? वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन, जो पानी है बारिश के रूप में ज़मीन पर आता है, अर्थ पर आता है। इट स्लोली फिल्स अप मैनी सोर्सेज, स्ट्रीम, रिवर, पोन्ड्स, लेक्स, वेल्स, ग्राउंड वाटर एट्सेट्रा। और वो पानी जो है रिवर्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में, वेल्स में, ग्राउंड वाटर में इकट्ठा हो जाता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज, और अलग अलग तरीक़ों से इन सभी चीज़ों से, इन सभी मीन्स ऑफ वाटर से जो है, सोर्सेज से पानी हमारे घर तक पहुंचता है। वी स्टोर इट इन मैनी वे, और हम पानी को अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, बकेट में, टैंक्स में, है ना, बॉटल्स में। वी यूज़ इट इन मैनी वेज, और पानी का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से के लिए करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। वॉट हैपन्स टू वाटर आफ्टर वी यूज़ इट, अब जब हम पानी को यूज़ कर लेते हैं तो उस पानी का क्या होता है? वो पानी तो गंदा हो जाता है, उसे हम दोबारा पी नहीं सकते, तो उसका क्या होगा? वाटर हेल्प अस कीपिंग थिंग्स क्लीन, वाटर हमें हेल्प करता है चीज़ों को साफ़ करने में, हमारे घर को, हमारे कपड़ों को साफ़ रखने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर वी यूज़ इट द वाटर बिकम्स डर्टी, और जब हम पानी को यूज़ कर लेते हैं तो वो गंदा हो जाता है। वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग, हम गंदे पानी को पीने के लिए या कुकिंग के लिए अब यूज़ नहीं कर सकते। बट वी कैन री यूज़ द वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स, लेकिन हम उस वाटर को जिससे हम नहाए हैं, है ना, हमने इकट्ठा करके रख लिया साबुन का पानी, ठीक है, हमने हाथ मुंह धोए हैं, हमने वो पानी रख लिया, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उसे हम प्लांट्स को दे सकते हैं पानी, या टॉयलेट्स में फ्लश कर सकते हैं, टॉयलेट साफ कर सकते हैं उसे, है ना। लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर, हमें पानी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए। हम सोचते हैं ना, वी शुड सेव वाटर, हर एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एंड रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल, और पानी का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए जब जितना भी पॉसिबल हो सके। वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर, पानी में ज़्यादा सोप या केमिकल हमें नहीं मिलाना चाहिए। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई, जो हमें प्रीशियस गिफ्ट मिल रहा है स्काई से, एज अ रेन के रूप में हमें मिल रहा है, तो उसे हमें जो है संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए और रखना चाहिए। एवरी ड्रॉप काउंट, हर एक पानी की बूंद जो है काउंट होती है, हर एक एक बूंद का मूल्य है, एक एक बूंद हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ कंसीडर सैक्रेड, वाटर को, पानी को पवित्र माना जाता है, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट लिव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और हम पानी की पिए बिना 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। दिस इज़ द रीज़न वी ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम, इसलिए जब भी कोई भी हमारे घर मेहमान आता है या कोई बाहर से आता है, उन्हें हम सबसे पहले क्या देते हैं? पानी देते हैं, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए। In some places where it rains very little and there are no big water bodies, people have to walk for a long distance to get water. और कई कई जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश बहुत कम होती है, पानी जो है इकट्ठा नहीं होता, तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना होता है पानी को लेने के लिए। डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम, क्या आपको लगता नहीं है सभी को जो है पानी जो है मिलना चाहिए हमेशा और कहीं भी, हर जगह, ठीक है। तो टेक एन एक्शन, हमें उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं हम? ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हुएवर कम्स टू योर डोर, आपके घर पे कोई भी आए, ठीक है, तो हमें उन्हें पानी देना चाहिए। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल, चाहे वो हमें पोस्ट देने आए, सैनिटेशन सर्विस, साफ सफाई करने आए, हमारे घर मेड आए, तो हमें उन्हें पानी ऑफर करना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम सो दैट नोबडी फीलिंग थर्स्टी कैन हैव वाटर, और कई जगह ऐसा ट्रेडिशन होता है कि लोग जो है घर के बाहर जो है मटके रख देते हैं ताकि कोई भी आकर पानी पी सके, ताकि कोई प्यासा नहीं मरे, प्यासा ना रहे।
दिस इज़ पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर डे। और गर्मियों के मौसम में आपको पता है पानी की हमें कितनी ज़्यादा प्यास लगती है, कितनी ज़रूरत होती है ना। तो कई जगह पे आपको देखते होगे फ्री ड्रिंकिंग वाटर ऐसे पॉट्स रखे रहते हैं या मशीन लगी रहती है पानी पीने की, जहाँ पे कहीं कोई भी जाकर पानी फ्री में पी सकता है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में देखिए ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक, एनिमल्स के लिए पानी रखा हुआ है। अब बर्ड बाथ, बर्ड के लिए बाथ के लिए एक कंटेनर रखा हुआ है ना। बर्ड के लिए हम छत पे कंटेनर रख सकते हैं ताकि वो उसमें पानी पी सके। तो ये एक तरह की एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ बर्ड बाथ, ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन हॉट समर डे। एक बर्ड बाथ आपको बनाना है, उसमें ये स्टेप्स दे रखे कि कैसे बना सकते हैं आप। और गर्मी के मौसम में हमें जो है पानी ज़रूर रखना चाहिए छतों पर बर्ड्स के लिए, ताकि वो प्यासे ना मरे। ठीक है, आगे देखिए लेटेस्ट रिफ्लेक्ट में क्या है। राइट में देखिए यू वेटेड फॉर रेन एंड वॉच्ड हाउ वाटर ड्रॉप्स फेल टू द ग्राउंड। आप बारिश के लिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि रेन ड्रॉप्स कैसे हमारे ज़मीन पर गिरती है। यू कलेक्टेड रेन ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इफ़ इट इज़ क्लीन और डर्टी। आपको थोड़ा सा पानी इकट्ठा करना है और देखना है वो पानी साफ है या गंदा है। यू सो वॉट हैपन्स टू द रेन वाटर दैट फेल इन डिफरेंट प्लेसेस। हमने इस चैप्टर में देखा जो रेन वाटर अलग अलग जगह पे गिरता है उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में, ज़मीन के नीचे चला जाता है। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर रेन। जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा उसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है कि रेन की ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आगे देखिए यू फाइंड आउट द नेम्स एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड, लेक नियर योर प्लेसेस। आपने अपने आसपास की स्ट्रीम, रिवर, वेल या पॉन्ड के नाम जान लिए होंगे। राइट इट इन अ फ्यू लाइन्स। आपके उनके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। इज दिस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग। क्या वो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इफ़ यस, हाउ इज दिस वाटर कैरिड टू योर होम। तो वो पानी आपके घर तक कैसे आता है वो आपको बताना है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज, वाई नॉट। अगर वो यूज़ नहीं होता तो यूज़ क्यों नहीं होता है। वॉज इट इज़ यूज इन द पास्ट। क्या वो पहले यूज़ हो चुका है या पहले यूज़ होता था। आगे देखिए ड्रॉ करना है। ड्रॉ अप और पेस्ट अ बर्ड बाथ। बर्ड बाथ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है। ठीक है, पक्षी के लिए जो आपने बनाया था। राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ। और आपको उन बर्ड्स के या इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो उसमें से पानी पीने आते हैं। आगे देखिए डिस्कस में वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। पानी बहुत अनमोल है। वी शुड बी क्वेश्चन अबाउट हाउ टू यूज़ इट। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। पानी की एक भी बूंद को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक भी बूंद हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन योर हाउस और आउटसाइड ड्यू टू विच वाटर गेट पॉल्यूटेड और वेस्टेड। आपको एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है कि पानी कहाँ से पॉल्यूट होता है या वेस्ट होता है। जैसे हम नल खुला छोड़ देते हैं, या फिर पानी कैसे गंदा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो नदियों में डाल दिया जाता है। इससे पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है ना। और लोग जो है अपने घर का गार्बेज जो है नदियों में जाके फेंक देते हैं। इससे हमारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसे दोबारा से साफ़ किया जाता है। ठीक है, और पानी लोग वेस्ट करते हैं, है ना। नहाने में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं या नल खुला छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। थिंक ऑफ 3 सॉल्यूशन विद योर ग्रुप एंड राइट देम डाउन। आपको सोचना है कि पानी कैसे बचाया जा सकता है और उसे के बारे में लिखना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट, जिसमें हमने पानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें को देखा, पढ़ा और सीखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।